हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ स्प्रिंग चैप्टर विच इज रिटन बाय अनीस जंग। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं एंड आई वांट यू ऑल कि आप इन क्वेश्चन आंसर्स को एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाओ, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम। सो साहिब क्या ढूंढ रहा था गार्बेज डंप में? तो वो भाई ही वॉज सर्चिंग फॉर गोल्ड। अब गोल्ड क्या है? 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, या फिर कुछ भी स्पेशल चीज़ हो सकती है जो उसके लिए एक वंडर हो ना। वो कहाँ से आया था? वो ढाका से आया था। उसकी फैमिली 1971 में ढाका से कहाँ गई थी? दिल्ली के आउटस्कर्ट में, दैट वॉज सीमापुरी। सो अगर आपको ये आंसर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे? साहिब इज लुकिंग फॉर एनी प्रेशियस थिंग विच ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। वो चीज़ जो वो नहीं खरीद सकता है वो वही तो ढूंढेगा। तो ये आपका की पॉइंटर है। नाउ थिंग्स लाइक ये रुपी हो सकता है, सिल्वर कॉइन हो सकता है, पेयर ऑफ शू भी हो सकते हैं। ये उसके लिए गोल्ड की तरह वर्क करते हैं। हाँ ठीक है, ही हैज कम टू द गार्बेज डंप इन राइटर्स नेबरहुड। अब गार्बेज डंप उसे कहाँ पर मिलते हैं? जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें सर्च करता है, तो वो नेबर में मिलते हैं। किसके नेबर में? अनीस जंग के। ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कहाँ रहता है? वो सीमापुरी में रहता है, जो कि दिल्ली का आउटस्कर्ट है। और वो आया कहाँ से है? वो ढाका से आया है। आपको ईयर याद रखना हो तो 1971 याद रख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे हम। सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहा है द यंगस्टर इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स who have been doing the mind-numbing toil of the bangle making since long. This is the reason that the writer says that little has moved with time. It seems in फिरोजाबाद। तो बेसिकली अगर आप फिरोजाबाद जाओगे तो फिरोजाबाद के हर घर में आपको, मतलब हर दूसरे घर में आप देखोगे कि बैंगल मेकिंग हो रही है ना। और जब उनके घर वालों से जाकर के पूछते तो वो बोलते हैं ये हमारी किस्मत है, हमारे बाप का, दादा का, भाई का हमें कर्जा चुकाना है, राइट। और ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इससे कभी बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे, क्योंकि इनको एक विश्वस वेब में बांध दिया गया है। जो वेब है साहूकारों का, ब्यूरोक्रेट्स का, पुलिसमैन का, जो इनको नचाए जा रहे हैं अपनी उंगलियों पर और इनको इस चंगुल से बाहर नहीं आने दे रहे। ठीक है, इनके घर का एक बच्चा है मुकेश, जिसने कुछ सपने अलग देख करके रखे हुए हैं, बट ये उसी में ही लीन है। तो जो यंग पीपल हैं, ठीक है ना, दे शेयर द सॉरो ऑफ देयर एल्डर्स। ऑब्वियसली अपने जो बाप दादा हैं उनके ही तो दुखों को शेयर करेंगे, ठीक है ना। जो किस चीज़ में एंगेज्ड हैं? दे एंगेज्ड इन माइंड नंबिंग लेबर ऑफ प्रोड्यूसिंग बैंगल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इनका दिमाग सुन हो चुका है। माइंड नंबिंग का मतलब होता है दिमाग सुन हो गया कि अभी और कुछ कर ही नहीं सकते। बिकॉज ऑफ दिस द ऑथर क्लेम्स दैट हार्डली मच सीम्स टू हैव चेंज्ड ओवर द टाइम इन फिरोजाबाद। यही वजह है कि जो अनीस जंग है वो कहती हैं देखो ना क्या ही बदला हुआ, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। सो अकॉर्डिंग टू अनीस जंग फिरोजाबाद में अभी भी लोग वही कर रहे हैं जो वो पहले कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहे हैं व्हाट डू वी कम टू नो अबाउट द ऑथर ऑफ लॉ स्प्रिंग अनीस जंग थ्रू हर इंटरेक्शन विद साहिब एंड मुकेश। जब अनीस जंग साहिब और मुकेश से इंटरेक्शन कर रही हैं तो हमें क्या पता चल रहा है अनीस जंग के बारे में? तो अनीस जंग आपको थोड़ी सी सेंसिटिव दिखाई देंगी। वो कंसर्न है ऑब्वियसली गरीबी और गरीबी की आड़ में हो रहे चाइल्ड लेबर को लेकर के, और यही हमें हाईलाइट किया गया है स्टोरी के थ्रू, विच इज़ लॉ स्प्रिंग। लॉ स्प्रिंग का मतलब क्या है? लॉस्ट का मतलब खो जाना और स्प्रिंग का मतलब चाइल्डहुड। तो बचपना खो रहा है किसका? उन मासूम बच्चों का जो कि गरीब है और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से उन्हें नहीं चाहते हुए भी लेबर करना पड़ता है, और ये लेबर करवाते हैं उनके पेरेंट्स उनसे, या फिर गरीबी, राइट। सो इस चैप्टर में जिसका नाम लॉ स्प्रिंग है, जिसको अनीस जंग ने लिखा हुआ है, यहाँ पर डिस्कस किया गया है हमसे द ब्लीक वर्ड in which people in position of power make promises but never try to keep them। तो इस चैप्टर में हमें क्या दिखाया गया है कि कुछ लोग हैं जो पावरफुल हैं, जो पैसे वाले हैं, वो आते हैं गरीब लोगों से झूठे झूठे वादे करते हैं, लेकिन उन झूठे वादों को कभी भी पूरा नहीं करते। वी लर्न फ्रॉम हर इंटरेक्शन विद साहिब एंड मुकेश दैट द ऑथर केयर्स अबाउट द लोअर क्लास एंड ऑप्रेस्ड पीपल। सो शी इज अ बिट सेंसिटिव अबाउट दीज इशूज एंड वो थोड़ी सी कंसर्न भी है, एंड शी केयर्स एक्चुअली अबाउट द लोअर क्लास एंड ऑप्रेस्ड पीपल। जो उत्पीड़ित लोग हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनको लेकर के वो थोड़ा सा कंसर्न है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि एक इंसिडेंट बताओ जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि एक फेक प्रॉमिस अनीस जंग ने भी किया था जिसको लेकर के वो एम्बैरस है, तो आप बोलोगे कि वो वाला था जब साहिब आलम बोलता है, मतलब बेसिकली साहिब आलम से क्वेश्चन करती है अनीस जंग, मैं स्कूल बनाऊंगी तो आओगे? तो इससे पहले उन्होंने क्वेश्चन क्या किया होता है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उन्होंने क्या बताया होता है साहिब आलम जी ने? वो कहते हैं भाई स्कूल इसलिए हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो बनाते ही नहीं है,
है ना, जो लोग पावर में। तो अच्छा ठीक है, तो अनीस जंग कहती हैं अच्छा तो मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, ऐसे ही वो मतलब माइंडलेसली बोल देती है बिना सोचे समझे। तो कहता है आऊँगा, और एक हफ्ते बाद वो दौड़ता हुआ चला रहा होता है कि क्या आपका स्कूल बन गया। तो अनीस जंग बहुत एम्बैरेस हो जाती है, पता नहीं ऐसे झूठे खोखले वादे कितने लोग इनसे आकर के करते होंगे। सो ये इंसिडेंट दिखाता है कि सच में इन गरीब लोगों से बहुत सारे वादे किए जाते हैं बट उनको फुलफिल नहीं किया जाता। What does the description of Mukesh family in Lost Spring reveals about gender roles? अच्छा, आपको पता है, आपने लॉस्ट स्प्रिंग पढ़ा, लॉस्ट स्प्रिंग में आपने मुकेश की फैमिली देखी। मुकेश की फैमिली में जो पेरेंट्स हैं उनमें जो बाप दादा हैं उनको फैमिली ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू करना है, और जो औरतें हैं वो बेचारी दबी कुचली सी हैं, उन्हें ऐसा दिखाया गया है कि उन्हें अपने जो मेल काउंटर पार्ट हैं उनको क्या करना है, उनको सर्व करना है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा सा इसको लिखो कि कैसे, मैं बता देती हूँ। मुकेश की जो फैमिली है लॉस्ट स्प्रिंग में, इट रिवील्स पेट्रियार्कल सिस्टम। पेट्रियार्कल मतलब जहाँ पर बाप की चलती हो, फादर की चलती हो, एंड इनइक्वालिटी इन ट्रीटमेंट ऑफ मेन एंड वुमेन। तो आपको डिफरेंस भी दिखाई देगा। वुमेन इन मुकेश फैमिली आर स्टिल असाइन टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स। वो खाना वाना बनाना एंड ऑल, है ना, जैसे हाउस होल्ड वर्क करना, हाउस होल्ड कोर्स मतलब डेली के काम, एंड केयर गिविंग, वेयर एज मेन आर असाइन टू अर्निंग वर्क। आदमियों को पैसा कमाना है और जो औरतें हैं उनको सर्व करना है अपने हस्बैंड्स को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये डिफरेंस दिखाता है, मतलब आप देख सकते हो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज गोइंग ऑन इन द माइंडसेट आल्सो। नेक्स्ट, हाउ आर साहिब एंड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? वैसे तो अगर आप बोलोगे तो मुकेश का एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट है लाइफ के टूवर्ड्स, क्योंकि उसके अपने सपने हैं, वो अपनी जो सोसाइटी है उससे बाहर निकलना चाहता है और वो पूरा डेटरमिन्ड है उस चीज़ को लेकर के। साहिब आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा, वो थोड़ा सा पॉजिटिव है अपनी लाइफ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के। उसे लगता है कि ठीक है मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन आपको स्टोरी में ये भी देखने के लिए मिलता है कि वो कर तो लेता है, लेकिन करने के साथ साथ वो अपनी जो फ्रीडम होती है उसको खो देता है, राइट। सो आप क्या लिखेंगे, मुकेश एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ साहिब। साहिब क्या है, साहिब ही वाज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब समवन हु लुक्स ओनली अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है ना, वो अपने फ्यूचर को लेकर के पॉजिटिव है, इस वजह से ही डेयर टू ड्रीम। ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड ऑल्सो वांटेड टू लर्न टू ड्राइव अ कार। तो यहां पर बात हो रही है किसकी, मुकेश की। तो आप देखोगे मुकेश का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स हिज लाइफ वो बहुत डिफरेंट है साहिब से। मतलब उसे साहिब जैसा नहीं बोला गया है। साहिब को अगर आप देखोगे तो वो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर दिखाई देगा, उसकी थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है, लेकिन वो क्या अपने सपने खुद देख पा रहा है, नहीं। मुकेश इज वन ऑफ द पर्सन जिसके सपने हैं, वो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में बड़ा। वो क्या बनना चाहता है, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, तो उसने हिम्मत करी है सपना देखने की। ही वांट टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, ठीक है ना, एंड ऑल्सो वांटेड टू लर्न टू ड्राइव। वो ड्राइव भी करना चाहता है एक कार। साहिब के अंदर डेटर्मिनेशन की कमी है जो कि आपको मुकेश के अंदर नहीं दिखाई दी। पॉजिटिव है ना, टी स्टॉल में वर्क करने चला गया, अपना फ्रीडम भी खो दिया उसने, तो पॉजिटिविटी की कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ही वॉज डिटरमिन्ड। उसने कोई सपना नहीं देखा, उसके लिए उसने डिजायर नहीं किया कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। सो ही हार्बर्ड नो ड्रीम्स एंड एम्बिशन अबाउट हिज फ्यूचर। इसी वजह से उसको अपने फ्यूचर को लेकर के कोई सपने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। उसकी फैमिली अपने फैमिली ट्रेडिशन में ही इन्वॉल्व है, वो उसको अपनी किस्मत मान चुकी है और उसके हिसाब से चल रही है। लेकिन मुकेश सपने देखने की हिम्मत रखता है, मुकेश कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, और मुकेश पूरा डेटरमिन है कि वो जैसे भी करके अपना सपना पूरा कर लेगा। उसके घर से गैराज दूर है लेकिन फिर भी वो वहाँ जाने के लिए तैयार है। सो मुकेश के अंदर सबसे अच्छी गुड क्वालिटी ये है, ही डेयर्स टू ड्रीम, ही हैज़ अ वे आउट ऑफ हिज सिचुएशन। उसे पता है कि उसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। वो एस्पायर करता है टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। और दूसरी ही तरफ उसकी फैमिली को अगर आप देखोगे तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है सपने देखने की, है ना। वो बहुत थक चुके हैं, बहुत डरे हुए हैं, ठीक है ना, टू डू समथिंग टू कम आउट ऑफ देयर ग्रिम सिचुएशन। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें अपने बुरे हालातों से कैसे निकलना है या कैसे ओवरकम करना है। नाउ लेट्स मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे हैं, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। अब आपसे पूछा जा रहा है आपके हिसाब से माइग्रेशन का मतलब टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आपके हिसाब से जब आपने चैप्टर पढ़ा तो आपको क्या थॉट आया कि कुछ लोग जैसे साहिब की फैमिली,
माइग्रेट करके आई थी ढाका से सीमापुरी, तो क्या कारण हो सकता है? सो इसके पीछे एक सिंपल सा कारण हो सकता है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना, वहाँ पे रिसोर्सेज कम है, बेसिक नीड्स कम है, और ठीक है ना, वहाँ पे बच्चों को कुछ अच्छा करवाने के या पालन पोषण करने के ज़रिए कम है, इस वजह से लोग माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? शहर आ जाते हैं। सो आप इसको लिखोगे पॉइंटर्स में, पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, देयर इज़ अ रीज़न, इन सर्च ऑफ अ बेटर लाइफ, ठीक है ना, वो पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना, वो एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से पालना चाहते हैं, ठीक है ना, सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, तो इसी वजह से ये माइग्रेट करके कहाँ जाते हैं? सिटीज़ में। फाइन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रियली केप्ट? आपको लगता है कि जो प्रोमिसेस किए जाते हैं बच्चों से वो सच में पूरे होते हैं? नहीं, ठीक है ना। फिर आपसे बोल रहा है, व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट नरेटेड इन द टेक्स्ट? तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? और ऑब्वियसली आपके चैप्टर में भी ऐसा मेंशन किया गया, तो आप उसका एक मतलब एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेकर के उसको एक्सप्लेन करोगे, तो आप वही अनीस जंग वाला एक्सप्लेन कर देना और आप बोल देना बहुत रेयरली ही रखे जाते हैं। तो आप क्या लिखोगे? यस, मैं अग्री हूँ कि जो प्रोमिसेस किए जाते हैं गरीब बच्चों से वो मुश्किल से ही फुलफिल होते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी में मजाक में अनीस जंग रैकपेकर को बोलती हैं, ठीक है ना, कि अगर मैं स्कूल खोलूँगी तो तुम आओगे। देख रहे हो की पॉइंटर्स? इन फैक्ट शी डज नॉट इंटेंड टू ओपन अ स्कूल, हालांकि ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था कि वो स्कूल खोलेंगी, लेकिन वो बिना सोचे समझे इसके बारे में बोल देती हैं, लेकिन बच्चा उसको सीरियसली ले लेता है, ठीक है ना, और फिर वो उनसे पूछता भी है कि क्या स्कूल खुल गया, तो अनीस जंग बहुत एम्बैरेस हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि इस तरह के हॉलो प्रोमिसेस कितने ही ना जाने इस लड़के की ज़िंदगी में आए होंगे, बिकॉज द पर्सन हु मेक्स द प्रोमिसेस नेवर इंटेंड्स टू फुलफिल इट, क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो प्रोमिसेस तो कर देते हैं लेकिन कभी उसे फुलफिल नहीं करते। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? तो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो षड्यंत्र रचते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं फिरोजाबाद के वो बैंगल इंडस्ट्री में ही वर्क करते रहे, उसे बाहर कभी निकल ही ना पाए? तो भैया एक विशियस वेब है पूरा, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्यूरोक्रेट्स का, मनी लेंडर्स का, पुलिसमैन का, मिडिलमैन का, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। बाकी उन लोगों ने इनकी सोच को पूरा नम कर दिया है और ये उस नमिंग सिचुएशन से कभी बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि ये मान चुके हैं कि ये इनकी किस्मत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? द राइटर टेल्स अस दैट द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, द रीजन दे आर बर्डन्ड बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। इनको लगता है जिस जात में ये पैदा हुए हैं उसमें इनको यही करना है, ठीक है ना। दे हैव टू कंटिन्यू द ट्रेडिशनल प्रोफेशन, इन्हें अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। फर्दर सोसाइटी हैज़ फॉर्म्ड अ हाई सर्कल, जिसे आप विशियस सर्कल भी बोल सकते हो, ये सोसाइटी ने फॉर्म किया है, ठीक है ना, अराउंड देम, जिसमें मनी लेंडर्स हैं, मिडिलमैन हैं, ठीक है ना, पुलिसमैन हैं, लॉ कीपर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, या फिर आप ये सब मिल करके क्या करते हैं? दे क्रिएट अ बैरियर अराउंड देम, जिसकी वजह से दे ऑलवेज बी इन द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी एंड उससे वो बच करके बाहर निकल भी नहीं सकते। सो वो विशियस वेब ही है जो इनको बाहर नहीं निकलने दे रहा है, इनके दिमागों को क्या कर रहा है? नम कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम? आपके हिसाब से मुकेश अपने सपने कैसे पूरा कर सकता है? भाई वो डेटरमिन है, वो टेनेशियस है, उसने दृढ़ निश्चय किया हुआ है, और जिस तरीके से उसने डिज़ायर किया है, उसने हिम्मत करी है सपना देखने की, और जिस तरीके से वो कहता है गैरेज मेरे घर से दूर है लेकिन फिर भी मैं आज जा सकता हूँ और मैं गाड़ी चलाना सीखूंगा, तो उसकी हिम्मत जो है ना वो ये दिखाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। सो मुकेश डेयर टू ड्रीम एंड वांटेड टू बिकम मोटर मैकेनिक, ही वांटेड टू ड्राइव कार्स टू, ही टुक द इनिशियल स्टेप बाय एस्पायरिंग टू डू समथिंग। सबसे पहली चीज़ कि उसने सोचा, है ना। दूसरी चीज़, ही इज डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली। हाउ सो? क्योंकि वो फैमिली बिजनेस के अलावा कुछ करना चाहता है। आई थिंक मुकेश कैन रियलाइज हिज ड्रीम विद डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। तो मेहनत करके और हार्डवर्क से ही और डिटर्मिनेशन से ही वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। भाई बहुत दिक्कतें हैं, डार्क डिंगी सेल्स में काम करना पड़ता है, गरम भट्टियों में काम करना पड़ता है, अक्सर इनकी बॉडी पर बर्न्स हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये काम करते हैं वो वेंटिलेशन भी नहीं प्रोवाइड करता इनको, तो इनको लंग्स इश्यूज़ होने लगते हैं, लंग्स कैंसर जैसी भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। बड़े होते होते क्योंकि ये अंधेरे ही जगह पर जनरली काम करते हैं, तो ये बाहर नहीं निकल पाए होते बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से इनको दिन में दिखाई भी नहीं देता। सो ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं। तो हाउ विल यू राइट इट? द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बैंगल इंडस्ट्री आर सो मेनी, है ना। कैसे? देखो,
द पुअर बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद वर्क इन डेंजरस कंडीशंस। द फर्नेसेस, जो भट्टियाँ हैं, ठीक है ना, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे होती हैं, कोई वेंटिलेशन नहीं होता, तो ये प्रोन हो जाते हैं टू द एलिमेंट्स लाइक लंग कैंसर। वाइल पॉलिशिंग द बैंगल्स, जब ये बैंगल को पॉलिश कर रहे होते हैं तो जो डस्ट होती है वो उनकी आंखों को नुकसान करती है, जिसकी वजह से इनका आई विजन भी चला जाता है। दे रिमेन इन डार्क फॉर लॉन्ग आवर्स एंड आर सो अनेबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम, क्योंकि वो ज़्यादातर अंधेरे में ही रहते हैं, इस वजह से उनको दिन में दिखाई भी नहीं देता, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट शुड चाइल्ड लेबर बी वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। चाइल्ड लेबर को क्यों एलिमिनेट होना चाहिए, क्योंकि भाई वो मासूम बच्चे जिनको अपना बचपना जीना चाहिए, उनके बचपने को मार रहा है, उनको वक्त से पहले मैच्योर कर दे रहा है, उनके ऊपर वक्त से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दे रहा है। और इसके लिए अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो है गवर्नमेंट को ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे और उन्हें प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि एलिमिनेशन किया जा सके इसका। तो फोर्सिंग अ चाइल्ड, देखो पहले तो चाइल्ड लेबर को एक्सप्लेन करो कि चाइल्ड लेबर है क्या। ज़बरदस्ती किसी बच्चे को काम पर भेजना एक क्राइम है, और दिस इज सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा इसलिए किया जाता है कि बच्चों का शोषण होने से रोका जा सके। इफ फोर्स टू वर्क चिल्ड्रन कैन नॉट एंजॉय देयर चाइल्डहुड। अगर उनको ज़बरदस्ती काम पर भेजा जाएगा तो वो अपना बचपना नहीं जी पाएंगे, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। ऑल्सो व्हेन दे आर फोर्स्ड इनटू हज़ार्डस वर्क दे गेट एलिमेंट्स एट यंग एज। और अगर वो ऐसी जगहों पर काम करेंगे तो उनके साथ बहुत बुरा भी होता है, बहुत यंग एज में वो बहुत बुरी सफरिंग्स में पड़ जाते हैं, ठीक है ना, वैसे बोलोगे उनका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनके पेरेंट्स ओवरलुक कर देते हैं इन सारे फैक्ट्स को, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए होता है। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बिकम प्रोएक्टिव, टेक मेजर्स टू चेक चाइल्ड लेबर एंड एनफोर्स लॉ स्ट्रिक्टली। तो उन्हें नियम कानून बनाने चाहिए और उन्हें प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट भी करना चाहिए। नेक्स्ट, कह रहा है विच इंडस्ट्री वॉज अ बून एंड ऑल्सो बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री या फिर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री एक तरफ जो उनको पैसा कमा करके दे रही है वो उनके लिए बहुत बड़ा। बून बेन में क्या डिफरेंस होता है? बून इज़ अ ब्लेसिंग, बेन इज़ अ कर्स। तो बून है क्योंकि पैसा कमा रही है, उनकी ज़िंदगी चल रही है उस पर, लेकिन बेन ऐसे है भाई बेचारे अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा करके ये काम कर रहे होते हैं, अंधे हो जा रहे हैं, लंग इश्यूज़ हो जा रहे हैं, और क्या चाहिए। तो द ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री वॉज अ बून एंड ऑल्सो अ बेन फॉर द पीपल ऑफ फिरोजाबाद। एक ही समय पर दो चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Although the industry has provided them with the means of support, the dangerous working condition in the hot furnaces have a negative impact on their physical well-being. तो जो जिस जगह पर ये काम कर रहे हैं उनकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है उससे। नेक्स्ट, डू यू बिलीव दैट गॉड गिवन lineage कैन बी ब्रोकन? सपोर्ट योर पोजिशन विद द रैशनल। क्या आपको सच में लगता है कि जो भगवान ने आपको जिस जात में पैदा किया है या जिस जगह पर आप पैदा हुए हो, आप वही करते आओगे जो आपके बाप दादा ने किया है, या आप उसको तोड़ सकते हो? और अगर हाँ, तो आपको उसको अपने सपोर्ट में आंसर करके देना था। तो सबसे पहली चीज़ तो है भाई, हाँ कुछ भी पॉसिबल है इस दुनिया में, आप किसी भी तरह के कोई भी लीनिएज को ब्रेक कर सकते हो बट कोशिश करना कि पॉजिटिवली ब्रेक करो, नॉट नेगेटिवली, है ना, क्योंकि ये सोसाइटल प्रेशर है, सोसाइटी ने बनाया, भगवान ने नहीं बनाया सारी चीज़ें, भगवान ने मैं बस पैदा करवा दिया उस घर में, इतना ही किया है। सो येस, गॉड गिवन लीनिएज कैन बी ब्रोकन। हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन ऑलवेज पेज ऑफ एंड मेक्स अस रीच आवर ड्रीम्स। अगर हम मेहनत करते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं तो हमारे सपने हम पूरे कर सकते हैं। मुकेश का एग्जाम्पल ले लो, वो एक हार्ड वर्किंग मैन मत लिखना, बच्चा लिखना, ठीक है ना। ही कुड अचीव हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक बाय कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क टूवर्ड्स लाइफ एंड टूवर्ड्स द ड्रीम। तो अगर वो मेहनत करेगा और अच्छे से एफर्ट्स करेगा तो वो अपने सपने ज़रूर पूरा कर सकता है, और इस स्टोरी में हमें उसका एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसको एग्जाम्पल को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। रुला दिया इसमें उन्होंने, साहिब अपना खुद का मास्टर क्यों नहीं रहा? क्योंकि भाई वो अपना मास्टर कैसे होगा जब उसका मास्टर कोई और है, उसने अपना फ्रीडम लूज कर दिया है। वो कैनिस्टर जो कि वो अपने हाथ में लिए हुए, वो उसके उस बैग से भारी है जो कि वो कूड़ा बिनने के लिए उठाता था। क्यों? क्योंकि जब वो बैग उठाता था तब वो फ्री था, वो आज़ाद था, वो अपने लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन अब उसे किसकी सुननी पड़ती है? मालिक की, ठीक है ना। सो आप कैसे लिखोगे? द ऑथर इंटेंडेड साहिब टू बी केयर फ्री यंगस्टर who worked and still time for himself when he was a rag picker। तो जो अनीस जंग है, इन्होंने नोटिस किया है कि जब ये रैग पिकिंग करता था तो एटलीस्ट वो खुद का अपना मालिक था, वो केयर फ्री था और उसे जो मन करता था, जब करने का कुछ भी मन करता था वो करता था।
Yet, as soon as he began working at tea shop, he lost his freedom because he was forced to work for a master and obey his command. तो अब क्योंकि वो टी स्टॉल में काम करता है तो उसे किसकी सुननी पड़ती है? अपने मास्टर की. उसको किसको ओबे करना पड़ता है? अपने मास्टर को. He could no longer act however he pleased. As a result, he was no longer his own master. है ना? तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता. ऑल्दो उसे जॉब मिल गई है, उसे पैसा मिल गया है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है अंदर से. बाहर से भले ही हो. क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता. उसे सब कुछ वही करना है जो उसके मास्टर जी उससे कहेंगे. सो इसी के साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था वो भी एंड हो गया है. आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा. ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपने प्रैक्टिस करके जाने हैं और रेडी रहना है अगले सेशन के लिए भी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल.